वेलकम बैक और माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मुझे एक कुछ नया चीज़ जो कि लाइक जॉइन इंडियन नेवी की तरफ से मिला हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप सभी के साथ क्या मुझे मिला हुआ। ओके, तो फ्रेंड्स, आई गॉट समथिंग मेल जो कि रिगार्डिंग था हमारे किसके। मैं टूल थोड़ा यूज कर लूँ, ब्रोस। ओके, तो आई थिंक ये ओपन हो जाएगा मे बी। ओके, यस। सो मुझे आया, अभी एक मेल आया जॉइन इंडियन नेवी की तरफ से, ठीक है। 350 पर आया था, मैंने अभी देखा। तो ये है फ्रेंड्स, किसके रिगार्डिंग है। ये हमारा 10+2 बीटेक एंट्री, ठीक है, क्रेडिट एंट्री के रिगार्डिंग है, जो कि हमारी एजुकेटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए, दोनों के लिए है। तो यहाँ से आया हुआ है। ओके, लाइक हेलो मिस्टर उमेश कुमार, नॉट जॉब ओपनिंग, लाइक चेक बुल डिटेल लेस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्लिक करते हैं, सबसे पहले आप क्लिक हेयर टू करना है यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं। यदि आपका पहला लाइक रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास नहीं आया होगा, लेकिन अदर इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो आपके पास जरूर आया होगा। चलिए, तो यहाँ से हमारे लिए सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है। ओके, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहने वाला हूँ, जो भी मेरे जूनियर्स हैं जो आने वाले हैं उनके लिए मैं बताऊँगा मोबाइल से आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे। ओके, सबसे पहले आपके स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद अपना कैप्चा कोड डालना पड़ता है। और यदि आप यहाँ से रजिस्टर करने वाले हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, ठीक। यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर आप किस तरीके से गवर्नमेंट आईडी से कर सकते हैं। गवर्नमेंट आईडी मतलब वोटर आईडी, टाइपिंग लाइसेंस, 10+2, या मतलब मार्कशीट से भी कर सकते हैं सेव, ठीक है। उसके इन्फॉर्मेशन इससे लाइक इससे भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए कोई नीड नहीं है, फिर आप जैसे ही आप रजिस्टर कर ले तो आपके लिए यहाँ पर आना पड़ता है लॉगिन के लिए। चलिए, तो मैं लॉगिन करता हूँ और जैसे मैं यहाँ लॉगिन करूँगा तो देखिए क्या होता है। ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं। सो गाइज, यहाँ से हम अपना ईमेल डाल देंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा तो वही पासवर्ड डालना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। एंड देन आप लोग प्रोसीड कर जाएंगे। ओके, सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस आपके लिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। कुछ नज़रिया इस तरीके का आपके लिए यहाँ पर लिखना है, करंट अपॉर्चुनिटी। तो करंट अपॉर्चुनिटी पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, क्लिक किया तो मैं अभी भर रहा था ऑलरेडी फॉर्म, ठीक है। तो मैं जैसा कि बीच में बंद हो गया था ना, तो यहाँ से आप लोग पहले डिटेल देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से डिटेल आपके लिए इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मिल जाएगी कि ये हमारी जो कि लाइक वैकेंसी है, इसमें टोटल 10+2 कैडेट एंट्री है। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अराउंड लाइक आपकी मिनिमम एज होना चाहिए 2/1/2007 और मैक्सिमम 1/7/2009 के बीच में आपका बॉर्न होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और बस इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इसकी डिग्री 4 साल की डिग्री होगी जो कि INA जुलाई 2026 से चालू हो जाएगी। ओके, और कुछ इसके रिगार्डिंग, ये कुछ मार्क्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आप सभी के लिए पता ही होगा। मिनिमम आपकी 70% मार्क्स आना चाहिए तीनों को मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिला के, ठीक है। मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिला के आपके 70% मार्क्स होना चाहिए। ओके, और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। लाइक आपके इंग्लिश में जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है आपके 12th क्लास में 10th में 50% मार्क्स एटलीस्ट रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद हम यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि हमारे नोटिफिकेशन में क्या दिए। तो नोटिफिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए देखने के लिए मिलेगी कि इसमें मेल एंड फीमेल, पहली बात तो यह है कि आप लोग मेल हो, वेदर यू आर मेल और फीमेल, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। और यही इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत बढ़िया है इसका, मतलब ठीक ठाक रहता है। और TS वाली एंट्री में तो नहीं कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती, बट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ ओपनिंग 3 जनवरी से लेके 2026 19 जनवरी 2026 तक चालू रहेगी। ओके, ये मैंने बता दिया। बोर्न 2000 जनवरी 2007 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में, आप इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है या इसी को हुआ है तो आप लोग लाइक एलिजिबल है, ठीक है। कैडेट एंट्री 10+2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लाइक 44 है, मेंस एंड वुमेन 7 वैकेंसी फॉर वुमेन है, ठीक है। और यहाँ से सेम टू सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि आपके पास PCM में 50% मार्क्स होना चाहिए आपके इन क्लास 10th और 12th इंग्लिश में सब्जेक्ट में मिनिमम, ठीक है।
मिनिमम इतना होना ही चाहिए 50% मार्क्स, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं है। और 70% मार्क्स तो होना चाहिए पीएसएम में, वो भी एक प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से उन्होंने लगा दिया है। ओके, यदि आई होप आप लोगों ने इतना, यदि आपका इतना आ रहा है तो आप लोग के लिए इसके लिए फिलअप कर देना चाहिए। फीस के बारे में बात करें तो इसकी फ़ीस 0 फीस होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इसमें 0 फीस रहती है, नो रिजर्वेशन, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है, सभी की 0 फीस रहती है। इसके टैटू के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है। एक क्राइटेरिया और सबसे बड़ा हुआ है नेक्स्ट, अभी 2022 से बढ़ गया है, आपके लिए जेई मेंस में अप्लाई करना जरूरी है। आपके लिए जेई मेन देना जरूरी है। जेई मेंस जो होता है जॉइंट एंट्रेंस जेई, ठीक है, तो जेई होता है, तो जो कि हमारा आईआईटी के लिए होता है, तो उसके लिए आपके लिए देना ज़रूरी है। और उसमें आपके CRL बेस, मतलब कॉमन रैंक, ठीक है, CRL होती है जो, उसके बेसिस पर आपके लिए SSB कॉल मतलब लेटर आएगा। ओके, यदि आपकी ये सारी आप सारी क्वालिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में एक लाइक जेई का भी क्राइटेरिया आ जाता है, यदि आप लोगों ने लाइक दिया है तो ज़रूरी है, यदि नहीं दिया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। सेम टू सेम यदि TES के लिए भी आता है तो आपके लिए, यदि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो ध्यान रखना, 2026 का अप्रैल वाला अटेम्प्ट अभी बचा हुआ है, उसके लिए ज़रूर भर दीजिएगा अपनी। एटलीस्ट आप लोग इजीली 87+ परसेंटाइल ला सकते हैं। आपकी मिनिमम आपकी 85 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आपके पास कॉल आता है, ठीक है। 85 परसेंटाइल, 80, कुछ बार नेवी टेक में ज़्यादा चली जाती, 5 लाख CR, कुछ बार 8 लाख के करीब चली जाती है। लेकिन मोस्टली आपके लिए ट्राई करना है कि 2022 में, जब पहले बहुत कम चलता था जेई, मतलब बहुत कम बच्चे देते थे तब गई थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अब मोस्टली बहुत से बच्चे देते हैं पेपर, तो आपके ध्यान रखना है अच्छी आपकी CRL अच्छी आ जाए, और परसेंटाइल भी आपकी अराउंड अराउंड मिनिमम 90 परसेंटाइल आ जाए तो बढ़िया रहेगा आपकी, ठीक है। आपका सिक्योरिटी रहेगी दोनों एग्जाम में, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फॉर्म फिलअप की प्रोसीजर के बारे में, ठीक। तो यहाँ से मैं पीछे जाऊँगा डिस्कस करके। ओके, लेट्स सी। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और यहाँ से आपके लिए आना है एप्लीकेशन स्टेटस पर, अपना आना है, ठीक। करंट अपॉर्चुनिटी पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ से आप वापस आ जाते हैं, ठीक। ऑफिसर एंट्री पर आपके लिए यहाँ से पहली बार आएंगे, आपके लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइक अपडेट के लिए आगे के लिए प्रोसीड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपके लिए अपने नाम के लिए लिख लेना है। उसके बाद जैसे ही आप नाम इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं तो आपके लिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, इन्फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। इसमें बताई जा रही कि आपकी AGML IN इंडियन नेवल अकेडमी में आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है, जो कि 2026 से हो जाएगी, जुलाई से। और बस यही है बीटेक के। और उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे। उसके बाद ये आपके लिए 12th अपने मार्क्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद जितने आपके आए हुए हैं तो आपके लिए वो लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके लिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, ठीक। एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है। सेलेक्ट द चेक बॉक्स टू कंसिडर 5 सब्जेक्ट इनटू द एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे में इंग्लिश फिजिक्स लाइक एटलीस्ट आपके लिए 5 सब्जेक्ट करना है, ठीक। और उसी के बेसिस पर आपकी परसेंटेज होती है। बेसिस पर मेरे में फिजिकल एजुकेशन ऐड नहीं होता है, वैसे मेरा सब्जेक्ट है लेकिन ये ऐड नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है कि आपके लिए 5 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सेलेक्ट चेक बॉक्स टू कंसिडर 5 सब्जेक्ट इनटू द एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक। तो जैसे आप करते हैं तो आपकी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर लेंगे तो आपकी बढ़ जाएगी परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि करता हूँ तो बढ़ जाती है, लेकिन इसे नहीं करता हूँ तो घट जाती है, ठीक है। सो आपके लिए वो देखना है, जैसे ही आपके लिए 5 सब्जेक्ट करते हैं कैलकुलेट, आपकी उसी के बेसिस पर परसेंटेज बन जाती है। उसके बाद आपके मिनिमम आपकी जो मेन रहती है यहाँ पर स्पेशली रहती है PCM की, ठीक है। अब PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की परसेंटेज रहती है, तो यहाँ से अलग टाइप से आपके लिए फिजिक्स परसेंट की, जैसे मेरी 84 आ रही तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अलग से जुड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आ गई है मेरे लाइक बोर्ड की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है इंग्लिश में, आपके 12th क्लास की 10th एंड 12th की इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। ओके, जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं तो मेरे जैसे कि मेरे मार्क्स आए हुए थे 12th में, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में स्पेशली, तो इस ये वाली इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपके लिए अपनी ऑल इंडिया रैंक CRL एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पर CRL ऑटोमेटिक आ जाती है। ओके, ठीक है। कैंडिडेट आर टू प्रोवाइड JEE इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू ईयर 25, ठीक है। 2025 का ही आपके लिए ध्यान रखना, 2026 का नहीं आपके लिए भरना है, ठीक। 2025 की यहाँ पर JEE मेंस की लाइक CRL लगेगी, ठीक है। 26 का भी आने वाला है, लेकिन कोई अपना ये जानकारी मत भरना है, ठीक है। और इसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन मेरी 10th क्लास की बेसिस पर आएगी। 10th क्लास के रिगार्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन है। 10th क्लास में मेरे मार्क्स कितने आए थे इंग्लिश में, यहाँ से आपके लिए इंग्लिश के मार्क्स भी देखने पड़ेंगे। ओके, टोटल मार्क्स कितने थे मेरे 100
ऑप्टेन कितने थे मेरे, 82। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भर के आप स्विप करने के लिए आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आपके लिए अपनी इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। ओके, जैसे आप इन्फॉर्मेशन रखते हैं आपके लिए अपना एप्लीकेशन नंबर रखना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करते जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन से मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, लेट्स सी। सो गाइज आपके लिए यहाँ से अपनी लाइक CRL के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ से दिखा रहा है कैनेडा टू जी इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग, मतलब अभी इसी की भरनी है, उसके बाद और किसी की नहीं भरनी है। तो यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है, आपके लिए अपनी जेई मेंस की इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से भरनी है, अदरवाइज आपका सबमिट नहीं होगा। कोई भी एरर आती है तो और करेक्ट ही भरनी है। ठीक है, फॉल्स नहीं भरनी है, अदरवाइज आप SSB से पहले यहाँ पे गलत भर दोगे तो आपके लिए SSB से निकाल दिया जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी। उसके बाद आता है हमारा मिलिट्री रिकॉर्ड्स के बारे में। तो हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, तो यदि आप नो ही करना है, यदि बाजी कर देते हैं यस तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हैव यू एवर बीन एनरोल इन आर्म्ड फोर्सेस, तो यदि आप नो ही करना है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अपेयर्ड SSB, तो आपके लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इफ़ यू हैव नॉट अपेयर्ड, तो आपके लिए यहाँ से आप यदि आप अपेयर नहीं हुए हैं तो आपके लिए लाइक आप यदि 30 बार 20 बार 25 बार भाई लोग जितनी बार भी आप लोग अपेयर हुए हैं, यदि 0 बार तो 0 बार, ठीक है, यदि 10 बार तो 10 बार, या फिर 5 बार। ठीक है, जितनी बार आप अपेयर हुए हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए भर लेना है, उसके बाद आपके लिए सेव करना है। ठीक, लेट्स सी। तो आफ्टर नोइंग सारे इन्फॉर्मेशन के बाद आपके लिए पूछा जाएगा कि आपने अभी वो एड्रेस वाला कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके लिए किसके बारे में इसके लिए मतलब पता चला। तो एड्स ऑन रेलवे वेबसाइट, इंटरनेट एड्स अदर देन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, न्यूज़पेपर जिसके थ्रू भी आपके लिए पता, अदर देन न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर अदर देन कोई इन्फॉर्मेशन हो तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में मुझे जैसे पता चला तो ये आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके बारे में आपका मोटिवेशन फॉर सेल्फ, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, लाइक लुकिंग एट नेवी, FM के बारे में सुनने से मोटिवेशन, लेक्चर बाय नेवल ऑफिसर्स, कॉलेज, रिपब्लिक डे, परेड, उसकी जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो, आपके लिए एनी अदर जो भी आपके लिए करना है। तो आपके लिए स्विमिंग जानते हैं तो नो, मैं जानता नहीं हूँ, वो इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, स्विमिंग नहीं जानता हूँ, इफ यू नो तो आपके लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग। भाई यहाँ से सॉरी, यहाँ से आपके लिए क्या करना है, देखो डॉक्यूमेंट्स नॉट रीडेबल एनी रीजन, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके लिए जेई मेंस का स्कोर कार्ड एटलीस्ट 1 MB में अपलोड करना है। उसके बाद आपके लिए अपने 10th क्लास की मार्कशीट जैसी मेरी अपलोडेड है, रेसिडेंस प्रूफ आपके लिए अपलोड करना है और ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, और डू यू हैव एनी एडिशनल सर्टिफिकेट, तो आप यदि है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो नहीं करिए, अदरवाइज आपके लिए ज़्यादा का सोचना है कि कर ही देना है। ओके, और उसके बाद सबमिट कर देना है। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज मैं जा रहा हूँ जेई मेन रिजल्ट 2025 देखने के लिए। ओके, एंड इसके लिए मैं जाता हूँ लिंक पर। अभी कोई मेरे पास रिजल्ट तो है बट उसकी PDF नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा गाइज। ओके, सो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज 2026 की इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट जेई वर्चुअल इन्विटेशन लाइक 2025 की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ से चेक करूँगा। ठीक, 2025 पेपर 1 लाइव यहाँ से आपके जा रहा है एग्ज़ाम एग्ज़ाम मैनेजर पुराना, इस वाली वेबसाइट पे आप लोग टेक्स्ट देख सकते हो। ठीक है, एंड चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ फिर आपके लिए दिखाता हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं कुछ टाइम बाद, तब तक के थैंक यू। सो गाइज दोबारा मैं जाने तो वेलकम बैक ऑन दिस सीरीज। तो मैं आपके लिए बताने वाला था नेवी टेक का फॉर्म भरने का प्रोसेस। ओके, तो मैं अभी बताता हूँ आपके लिए। ओके, आपके लिए देखना है अब हमारे लिए अपने डॉक्यूमेंट्स और जेई मेंस का जो स्कोर कार्ड आता है वो कैसे सबमिट करना होता है। तो आपके जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके लिए अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है। ओके, स्टेट वाइज। तो फाइनली आप लोगों के लिए कुछ बहुत से बच्चों के लिए आ रही होगी दिक्कत, जैसे कि रिगार्डिंग जेई मेंस का स्कोर कार्ड भरने में। तो आपके लिए अपना जो स्कोर कार्ड है उसी का PDF एटलीस्ट 1 MB में होना चाहिए। ओके, बार बार मेरा कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके लिए यहाँ से लाइक वो करना चाहिए, उसके बाद में आप भर सकते हो। टेस्ट सी पेंडिंग वाले ऑप्शन पाएंगे, जैसे आपका जो फॉर्म रहेगा जो ऑलरेडी पेंडिंग रहेगा उसमें आप एडिट करके और लास्ट स्टेप में आप फॉर्म सबमिट करने के लिए, वैसे तो इसकी डेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके लिए यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मेरा एक स्टेप बचा था, वो था जेई मेंस का। ओके, इसकी एटलीस्ट मैंने पहले तो जेई मेंस की वेबसाइट पर इसकी सर्च किया, उसके बाद अब मैं सेलेक्ट करूँ उसके लिए 1 MB PDF में बना लिया है एटलीस्ट। ठीक है, ओनली साइज विद द लाइक 1 MB। ओके, तो मैंने एक अभी रिसेंट PDF डाउनलोड की हुई है, तो उसका साइज कुछ ज़्यादा ही है आई थिंक।
ठीक 140 है, तो मैं इसके लिए करता हूँ अपलोड। और आई थिंक यहाँ से हो जाइए अपलोड। बेसिकली हुई है क्या, नहीं हुई, अभी नहीं हुई है। सेलेक्ट करेंगे, टेक पीडीएफ नाम से थी, ठीक यहाँ से कर दी, सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सेव करते हैं तो आपका फॉर्म आप सब लाइक समराइज हो जाएगा। और आपके लिए कोई और एरर आ रहा होगा तो वो भी दिखेगी जानकारी, और कोई एरर नहीं आ रहा होगा तो वो भी दिखेगी। ठीक है, आपके लिए इंडिकेटर प्रेफरेंस आपकी दिखाई जाएगी। आपके लिए प्रेफरेंस आपके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इंडिकेटर प्रेफरेंस 10+2 2 जनवरी 2007 जुलाई। ठीक है, एंड नॉट अवेलेबल। ठीक है, मेरी प्रेफरेंस जो भरी हुई है वो एक ही भरी गई है। देखना आपके लिए एक ही प्रेफरेंस भरी जाएगी एक ही फॉर्म से, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए दो प्रेफरेंस, इस बार उन्होंने एक ही प्रेफरेंस भरी है। ठीक है, दूसरी प्रेफरेंस पर नॉट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन प्रायोरिटी। आपके लिए एक प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने रख लिया यहाँ पर एक, तो आ रही मेरे लिए एक ही आ रही है वैसे ही के लिए, तो मैं एक ही करता हूँ सेलेक्ट वो के लिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है, क्या हमारे लिए देखने के लिए मिलता है आगे का। आगे का जो भी मतलब इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, तो आपके लिए मैं दिखाता हूँ। तब तक के लिए इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो like this video for such type of content. Okay, and stay tuned. I hope we are able to like filling the form very sincerely without any reason. ठीक है, आपके लिए आराम से भरना है फॉर्म। और यहाँ से देखो मैंने बताया था आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जुलाई 2009 होना चाहिए। इसके बीच के बाद अगर आप भर रहे हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनके बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इसके पहले भी ना होना चाहिए। ठीक है, ठीक 2006 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे भी नहीं भर सकते। और इसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आ गई है। ठीक, और मैं इसके लिए अभी रिव्यू कर लूँगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा। लेट्स सी, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पार्टिकुलर एजुकेशन डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, नो डेट, तो आपके लिए क्या करना है, सबमिट कर देना। तो मैंने सबमिट कर दिया अपना फॉर्म। ओके, तो देखिए क्या होता है। सबमिट, देखो वो मेरा ये नंबर आ चुका है, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक, और मेरा इतना ये नंबर भी आ चुका है। ओके, आप लोग देख सकते हैं, यू कैन लाइक योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट, यू कैन क्लिक दिस नंबर ट्रैक योर एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंडियन नेवी की तरफ से कैप्चा कोड में वो आ चुकी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से अपने आपके लिए ये नंबर मिल गया, इससे भी आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद अपना डाउनलोड आपके लिए दिखाया जाएगा, उसके बाद उससे भी ट्रैक कर सकते हो। ओके, सो गाइस मेरा ये फॉर्म खुल चुका है। ठीक है, आपके लिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा। ओके, तो इंडियन नेवी की तरफ से भी मेरा फॉर्म आ चुका है। ठीक, और चलिए आगे पर हिट करते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सो आपके लिए क्या करना है, लाइक करना है एंड शेयर। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।